नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ईएमएस लिमिटेड और आप देख रहे होंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5.5% से भी ज़्यादा की गिरावट ये स्टॉक आपको दिखा रहा है। और ईएमएस में जिस प्रकार की क्रैश हुई है पिछले 1 साल में आप देखोगे तो इसने जो हाई लगाया था वहाँ से स्टॉक आपको ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 60% के आसपास, जी हाँ, 60% के बाद क्रैश के बाद आपको स्टॉक दिखा रहा है और 300 रुपए जैसे अपने आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़े सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा वीक है और अभी जिस वैल्यूएशन में आपको ये मिल रहा है वो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा चीप हो चुकी है अब। तो यहाँ पे जो रिटेल निवेशक हैं और जो सवाल इस स्टॉक को लेकर के आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्या एट लास्ट 60% क्रैश के बाद 52 वीक लो आसपास आने के बाद, क्योंकि इसका 52 वीक जो लो है दोस्तों वो 256 रुपए है, ठीक है, तो उससे अब ये 20 रुपए और कम है। तो क्या अब तमाम जो इश्यूज है, तमाम जो नेगेटिविटी है, अब वो प्राइस इन हो चुकी है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टर्न अराउंड क्या ईएमएस में इंतज़ार कर रहा है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं ईएमएस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसका प्लेज शेयर और इसको लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो क्या अब तमाम जो नेगेटिविटी है और अब एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है, क्योंकि कंपनी ने जो प्लेज परसेंटेज के शेयर थे उसे बहुत ज़्यादा कम कर लिया है, लेकिन विद अ ट्विस्ट। तो ईएमएस लिमिटेड उनके लिए जो एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो वैल्यू पिक की बात करते हैं, जो इस प्रकार की क्रैश में ये देखते हैं कि हाँ भाई ये मौका है फॉर अ लॉन्गर टर्म। क्योंकि देखो ये जो वॉर है, जिस प्रकार से ये वॉर चल रही है लगातार, आप अगर कोई भी फ्रेश स्टॉक खरीद रहे हैं तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, या ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, बेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कुछ बहुत निगेटिव होता है, अगर आप कह सकते हैं अमेरिका कहता है कि हम भाई डिप्लॉय करेंगे वहाँ पे, आप कह सकते हो ग्राउंड ट्रूप उतारेंगे, इसके साथ साथ जो ईरान है वो लगातार अब ये कह रहा है कि भाई आपने हमारे कैंपस में अटैक किया। और देखो यूएसए जो है ना वो कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, टू बी रियल फ्रैंक। इजराइल और ये यूएसए की लड़ाई है, इजराइल और ईरान की लड़ाई है। यूएसए बस आप एक कह सकते हो एक वेसल स्टेट बन चुका है इजराइल का, और ऐसा बहुत समय के बाद होता है कि अक्सर यूएस अपने वेसल स्टेट्स बनाता है, जैसे पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट। ईरान को आप हटा दीजिए और ओमान को काफ़ी हद तक हटा दीजिए। और अगर आप देखोगे यहाँ पे पाकिस्तान परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप कह सकते हैं एक वेसल स्टेट का। और पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज़ ये है यूएसए का वेसल स्टेट है और ये एक इस्लामिक रिपब्लिक है। तो इससे अच्छा मौका पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं हो सकता। और बगल में ईरान है, तो यूएसए को अगर ग्राउंड इन्वेजन करना है तो उसको आप कह सकते हैं ईरान में करना है तो उसको पाकिस्तान के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो खैर ये हम कहीं और चले गए। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो क्या ईएमएस लिमिटेड के लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी है? तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ईएमएस लिमिटेड अब अच्छा बहुत लग रहा है। एक समय में बहुत हाई वैल्यूएशन थी, कुछ इश्यूज थे, बट अब वो धीरे धीरे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर बताइएगा और हाइप ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। नाउ जब हम एनालाइज करते हैं ना इस रिपोर्ट में ईएमएस लिमिटेड की, जो पहले ईएमएस इंफ्राकॉन कहा जाता था, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ईपीसी कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें भारत में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जिस प्रकार से अहमदाबाद में मेरे ख्याल से अहमदाबाद ही, हाँ, अहमदाबाद में जो एक रिवर फ्रंट बना हुआ है, हर कोई रिवर फ्रंट आज के समय में भारत में बनवाना चाहता है जस्ट टू बी अ ब्रांड। तो उसके लिए बहुत सारी आप कह सकते हो वाटर ट्रीटमेंट चीज़ें चाहिए, एसटीपीज चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो है स्कोप है। और लेट मार्च को आप देखोगे तो स्टॉक सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर झेल रहा है और 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये गिरावट क्यों हो रही है? तो ये ना आप कह सकते हो एक कॉम्बिनेशन है। पहला, पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल हेडविंड का। Q3 के नंबर बहुत वीक थे। कंपनी ने रिपोर्ट किया 61.9% की ईयर ऑन ईयर ड्रॉप नेट प्रॉफिट में, और जो दिसंबर क्वार्टर में एंड हुआ, और रेवेन्यू में भी 18% की गिरावट हुई। तो भाई एक ग्रोथ स्टॉक जिससे ग्रोथ की उम्मीदें, अगर वो डी ग्रोथ दिखा देता है और उसकी वैल्यूएशन ऊपर है
और बाजार प्रेशर में है तो इतनी ही गिरावट होती है। इसके बाद भी क्या इशू आया, एग्जीक्यूशन डिले। मैनेजमेंट ने ये बात को कहा कि जो रेवेन्यू में आपको गिरावट दिख रही है ना, शॉर्टफॉल, वो इसलिए है हैवी रेनफॉल और जो नेचुरल डिजास्टर उत्तराखंड में आया उसने जो स्टॉल्ड साइट ऑपरेशन है, ठीक है, उसने बहुत बड़ी मात्रा में जो साइट ऑपरेशन उसे रोका और जो प्रोजेक्ट माइलस्टोन थे उसे रोका। और देखिए ये बात हकीकत है, पिछले साल क्या हुआ हम सबको पता है भाई साहब, सेंट्रल टू द नॉर्दर्न इंडिया उसमें पानी नहीं गिरा है, बाढ़ बाढ़ आ चुकी है। तो इस कारण आप देख रहे होंगे तो दबाव का माहौल था। फिर आप देखते हो यहां पर क्या, राइजिंग वर्किंग कैपिटल प्रेशर। देखो जो डेबिटर डेज यानी जो पेमेंट आने के दिन है वो जहां मात्र 113 दिन थे वो बढ़ करके 142 डेज हो गए, ठीक है। यानी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 4.5 महीने लगते हैं पेमेंट आने में। तो ये क्या दिखाता है, पेमेंट में स्लो डाउन गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू, जिसके कारण कंपनी का जो कैश फ्लो है वो बहुत ज्यादा तनाव में रहता है। इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बल्कि सबसे ज्यादा इशू, हाई प्रमोटर प्लेजिंग। देखो अंटिल रिसेंटली एक बहुत बड़ा पोर्शन 26.4% प्रमोटर का जो शेयर था वो प्लेज था, लेकिन अब कुछ अच्छी खबरें आई कि भाई वाइल रिलीज आर हैपनिंग, यानी बहुत सारे स्टॉक वो रिलीज हो रहे हैं, जो इनिशियल हाई प्लेज था वो एक मैसिव ओवरहैंग काम किया ड्यूरिंग द मार्केट कनेक्शन, लेकिन प्रमोटर ने बहुत हद तक प्लेजिंग परसेंटेज को काफी कम किया है। किन किन से आइए हम चर्चा करेंगे। तो देखो अब आते हैं सेकंड में, फ्यूचर प्लान क्या है, इन्वेस्टमेंट और ऑर्डर बुक। तो देखो नो डाउट अभी प्राइस में गिरावट है, लेकिन कंपनी अपने आप को बहुत सारे रिकवरी मोड में ले जा रही है थ्रू कैपिटल राइज और एग्रेसिव बिडिंग। अब वो क्या है, सबसे पहले खबर आती है कैपिटल इन्फ्यूजन की, QIP। कंपनी ने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का लगभग 300 करोड़ का इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, EGM में, जो 23 मार्च यानी अब ये भी हुई है एक सवा हफ्ते पहले। और ये जो कैपिटल रेज किया जाएगा वो क्यों किया जाएगा, एक तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको फंड किया जाएगा जो इनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फिर बैलेंस शीट को मजबूत किया जाएगा कुछ फॉर हाई वैल्यू टेंडर्स के लिए जहां पर थोड़ा ज्यादा पैसा आपको दिखाना पड़ता है। फिर आते हैं कहां पर कि भाई ये तो कैपिटल का जुगाड़ हो गया, अब कैपिटल किस लिए, तो ऑर्डर बुक भी तो होना चाहिए। जी हाँ, लगभग 2200 से 2340 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास। रिसेंट विन आप देखोगे तो इन्हें लेटर ऑफ अवार्ड LOA मिला है लगभग 183.81 करोड़ का मिड मार्च में। फिर आने वाले समय बहुत सारी बिडिंग पाइपलाइन इनके पास। कंपनी ने करेंटली बिड किया है कुछ प्रोजेक्ट के लिए लगभग 4000, जी हाँ, फ्रॉम 4000 टू 6700 करोड़, और इसमें प्राइमरली है जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 स्कीम्स। और गाइडेंस क्या है, मैनेजमेंट एम कर रही है कि अपने ऑर्डर बुक को 3000 करोड़ रुपए तक ले जाना बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फिस्कल ईयर। यानी याद रखिएगा इस बार जो मार्च का क्वार्टर आएगा वो Q4 है, यानी उसके बाद जो क्वार्टर आता है जून क्वार्टर नंबर जब आएंगे तब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए का इनके पास ऑर्डर बुक होनी चाहिए। फिर अब आते हैं नेक्स्ट एक और स्टोरी में जो है प्लेज परसेंटेज की, जो हमने ऊपर चर्चा की थी। तो देखो पिछले 3 हफ्तों में आप देखेंगे ना तो जो प्रमोटर है मिस्टर रामवीर सिंह, उन्होंने इनिशिएट किया है एक सीरीज ऑफ एग्रेसिव रीपेमेंट, ताकि वो आप कह सकते हैं जो होल्डिंग है उसे रिड्यूस कर पाए, एनक्यूबेंस ऑन हिज होल्डिंग। अब वो क्या है, इतना अंग्रेजी का भारी वर्ड है तो सिंपल भाषा बात करते हैं। द प्लेज रिलीज टाइमलाइन मार्च में। तो देखो ये कैसी स्कीम है, सबसे पहले कंपनी ने शुरू किया क्या, देखो 11 मार्च को इन्होंने CSL फाइनेंस लिमिटेड जो इनका लेंडर था उनसे शेयर रिलीज किए लगभग 20 करोड़ रुपए के। तो जो प्लेज था वो 25.51 से घट करके 24.29 आ गया। फिर आती है 17 मार्च की तारीख, और वहां पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने कर्जा लिया हुआ था, ठीक है। उन्होंने जो प्लेज शेयर थे लगभग इतने सारे उन्होंने छुड़ाए 10 करोड़ के आसपास के, और प्लेज परसेंट 24.29 से घट करके 22.35% आ गए। और फिर आता है 25 मार्च, अभी की तारीख है, जहां पर कंपनी ने लगभग इतने सारे शेयर रिलीज कराए और लगभग 15 करोड़ रुपए के, और जो प्लेज था वो 22.35 से घट करके 19.80 आ गया। प्लेज परसेंट 20% से भी नीचे आ गई, और मैं ये कहूंगा एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर था जिसको अभी मार्केट इग्नोर कर रहा है क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट प्रेशर में है। फिर आप देखेंगे तो करंट स्टेटस क्या है, तो देखो प्रमोटर आज भी अनचेंज है, 67.85% है।
लगभग 3.77 करोड़। टोटल प्लेज शेयर वो अब 19.80% हो गए कंपनी के टोटल कैपिटल शेयर में। प्लेज एज परसेंट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग वो स्टैंड एट 29.1%, जो पीक पे था एक समय 40% इन द अर्ली, आप ये कह सकते हो, मार्च। तो भाई चीज़ें अब काफ़ी हद तक हमको ये दिख रही हैं कि अच्छे तरीके से यहाँ पे अब कम होती जा रही है। याद रखिएगा, ये आप जो देख रहे हो 29%, ये है प्रमोटर की टोटल होल्डिंग का परसेंटेज की यहाँ बात कही जा रही है। ठीक है ना। अब आते हैं ये मैटर क्यों करता है। अरे भाई सिंपल चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़, इतनी जब क्रैश हो रहा हो ना तो मार्जिन कॉल का रिस्क कम हो जाता है। आपने, मैं बार बार कहता हूँ सभी को, एक बार मार्जिन कॉल मूवी देखनी चाहिए, यूट्यूब फ्री में अवेलेबल है वो। ठीक है, तो देखो अब वो 45 करोड़ लगभग 15 दिनों में पे कर चुके हैं और प्रमोटर हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ फोर्स सेल ऑफ बाय द लेंडर्स। ठीक है, फिर लिक्विडिटी सिग्नल, यानी ये भी दिखा रहा है कि 45 करोड़ रुपए वो भी कैश में अगर प्रमोटर खर्चा कर पा रहा है तो हैज एक्सेस टू लिक्विडिटी आउटसाइड ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है गवर्नेंस के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है, QIP कनेक्शन। इन्वेस्टर्स ये मान रहे हैं कि जो प्रमोटर है ये प्लेज मैस को इसलिए क्लियर कर रहा है ताकि जो आने वाले समय 300 करोड़ रुपए का QIP है ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, FIDIs के लिए, जो उन कंपनियों को अक्सर अवॉइड करते हैं जहां पर प्रमोटर प्लेजिंग बहुत हाई रहती है। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कभी भी कंपनी को देखें प्योर बिजनेस माइंड से देखें। ठीक है, तो कंपनी अब QIP के लिए तैयार कर रही है और इनके लिए ये 300 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी अभी जल जीवन मिशन भी आ चुका है, भारत सरकार ने अप्रूव कर लिया है। तो अगर अभी पैसे नहीं उठा पाएंगे तो आने वाले समय में कब उठाएंगे ये, और अगर जब आने वाले समय अगर उठा भी लेंगे तो उनका उतना फायदा नहीं होगा। मेजर इवेंट्स हमने ऑलरेडी चर्चा की कि भाई प्लेज रिलीज की गई है, 23 मार्च को EGM रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, EGM रिजल्ट तो न्यूट्रल पॉजिटिव था क्योंकि 300 करोड़ का अप्रूवल मिल चुका है। मैं EGM की बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट की नहीं। फिर QIP लॉन्च जो हमने ऊपर बात की 300 करोड़ की, अप्रैल में वो बात एक्सपेक्टेड है। जो फ्लोर प्राइस है QIP की सेट अ न्यू बेंचमार्क फॉर द स्टॉक। ठीक है, यानी QIP जो आ रहा है वो किस प्राइस में आ रहा है ये भी हमको देखना पड़ेगा। Q4 रिजल्ट ये मई से जून में आता है। देखो क्रिटिकल विल शो अगर जो उत्तराखंड में डिले प्रोजेक्ट थे क्या वो एक वन ऑफ था या कुछ सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन इशू हो रहा है। तो Q4 के रिजल्ट में हमको ये देखना है कि भाई साहब जो डिले की बात हो रही थी वो सिर्फ उत्तराखंड में थी या ओवरऑल में, क्योंकि अब काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो रही हैं। अभी मैं जब आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वीडियो, तब कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तराखंड के आसपास पहाड़ों में बारिश आज भी हो रही है, वो भी अच्छी खासी तो नहीं पता, बट हाँ बारिश जरूर हो रही है। ठीक है ना, चांसेस है, माफ कीजिएगा, मुझे ये नहीं पता हो रही नहीं हो रही है। मैं लास्ट टाइम जब चेक किया था तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी हद तक फैल रहा था और 31 मार्च तक कहा जा रहा है कि बारिश होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, ब्रोकर रिपोर्ट तो भैया मार्केट मोजो ने तो फरवरी में डाउनग्रेड किया था, स्ट्रॉन्ग सेल की बात कही थी और हम देख ही रहे हैं कितनी उस प्रकार फरवरी के बाद से कितनी क्रैश हुई है। उनका ये मानना था कि प्रॉफिट मार्जिन गिर रहे हैं, टेक्निकल ट्रेंड्स बहुत वीक हैं। इंडिपेंडेंट रिसर्च जो आई मार्च में, उन्होंने तो भाई साहब एक तो रेट नहीं किया या होल्ड व्यू रखा। ठीक है, एनालिस्ट आज भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कंपनी के हाई पी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन याद रखिएगा ट्रेलिंग 12 मंथ पी अब 11.9 टाइम्स हो गई है, जो अब बहुत अंडर वैल्यूड है कंपेयर करोगे पीयर। लेकिन बट प्लीज़ वाटेक बैक एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा दक्ष कंपनी है, वो 27 टाइम्स की पी में ट्रेड कर रही है। टारगेट प्लीज़, टारगेट मैं अभी बिल्कुल चर्चा नहीं करूँगा ना, आपको करनी चाहिए। ठीक है ना, टेक्निकल इंडिकेटर क्या कहते हैं, तो भाई देखो ये प्योरली AI जनरेटेड है। तो देखो स्टॉक स्टेज 4 डाउन ट्रेंड में है और कैरेक्टराइज किया जाता है लोअर हाई लोअर लो। सपोर्ट लेवल 256 जो 52 वीक लो भी है, अगर ये ब्रीच करता है तो सीधा 240 आपको जाता हुआ दिखाई देगा। रेफरेंस लेवल सबसे पहले है 289, फिर है 302 से 310। एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है जहां पर स्टॉक ना रिजेक्शन फेस करता है, मिड मार्च में भी कर चुका है 302 से 310। तो अगर एक्चुअल में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो जब तक ये स्टॉक 302 से 310 को नहीं तोड़ेगा तब तक नहीं होंगी। इंडिकेटर्स जो RSI है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है क्योंकि अब वो बिलो 30 जा चुका है, जो ये सजेस्ट करता है एक पोटेंशियल शॉर्ट टर्म डेड कैट बाउंस होगा। ट्रेंड रिवर्सल ये बिल्कुल नहीं दिखता है। तो डेड कैट बाउंस का मतलब क्या है, शायद स्टॉक अभी 277 में है, अगर बहुत ही ज़्यादा चल गया तो वापस से 403 से, माफ कीजिएगा,
2 से 310 के आसपास जाएगा, फिर वापस से रिजेक्शन फेस करेगा। अगर नहीं करता है, बाजार बहुत पॉजिटिव होता है, ऊपर जाता है, तो वो एक काफ़ी बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बट मेन चीज़ ये देखनी है हमको, QIP किस प्राइस में आता है, क्वार्टर 4 में क्या एग्जीक्यूशन डिले और ज़्यादा बढ़ रहे हैं या नहीं, यही आने वाले समय में इसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।